हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही आपकी तैयारी? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में एकदम से 100% लगे होंगे और जो कुछ भी बचा कुचा है वो हम पूरा कर देते हैं। यदि आप अपने 24 घंटे तो नहीं कहेंगे, 10-12 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से 1 घंटा एग्ज़ाम टाइम एकेडमी को भी दे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एक टॉपिक प्रतिदिन तैयार हो जाता है। और एक टॉपिक अगर प्रतिदिन तैयार हो रहा है उसमें कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये आप जान पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप यही करते करते दोनों सब्जेक्ट्स अपना अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी लगभग समापन की ओर हैं। ठीक है, जब तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके पहले ही सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी। तो आइए देर ना करते हुए आज देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। यहाँ से निश्चित तौर पे चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो प्रश्न बने हैं, इसलिए आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मतलब ये है कि ऐसी संस्थाएं जो ना केवल भारत बल्कि विश्व के लिए बनाई गई हैं और विश्व से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं को इनसे निपटा जाता है, इनके माध्यम से निपटा जाता है। ठीक है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो वित्त हो, चाहे वो ऋण का मामला हो, इसी तरह की तमाम सारी संस्थाएं जो अभी आप देखेंगे महत्वपूर्ण है और उससे निश्चित तौर पे हर बार प्रश्न आता है। तो देखिएगा कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना कब हुई है, उनके सदस्य कितने, ये सारी चीजें ले ली गई हैं। कुल 31 से 32 क्वेश्चन लगे हुए हैं। आप 30 से 35 मिनट देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब हम लोग यही सारी बात कर लेंगे। वैसे इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता होगा, जल्दी से लगाइएगा पहली बार कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिएगा आप सभी लोग लगा लिए होंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो हम यही पूरी तरह से लिखते जाते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो लिखिएगा इसकी स्थापना ऐसे करके लिख लीजिएगा, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक, अब आगे इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कहीं जिनेवा भी लिखा रहता है, जेनेवा भी लिखा रहता है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां पर है। अगला है कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो ये मैंने करंट का नोट कर लिया है, आपके करंट का आप लिख लीजिएगा। इसमें 166 सदस्य हैं। वर्तमान यानी 2024 का आंकड़ा है कितने, 166 सदस्य हैं। ठीक, 166 सदस्य हैं और 166 सदस्य में कौन सा 66वां है, तो तिमोर लेस्ट
166वां सदस्य कौन सा है? नाम है तिमोर लेस्टे। ठीक है, अगर 65वां यही पूछ देता तो 65वां कौन सा है? बहुत ही अजीब अजीब टाइप का नाम है, कोमोरोस। कौन सा? कोमोरोस, जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे। तो इस तरह से जितने भी आपके प्रश्न आएंगे सभी हल हो जाएंगे। अगर पूछ देता है ये किसका परिवर्तित रूप है, तो यह गैट के स्थान पर बना है। यह है गैट के स्थान पर बना। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर बना, मतलब इसके पहले क्या था? गैट के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया आपका। आगे कह रहा है कि WTO कब अस्तित्व में आया? प्रश्न का आंसर आपके सामने हो गया। कब? जनवरी 1995। जनवरी 1995। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 166 सदस्य हैं। 66वां कौन है? तिमोर लेस्टे है। और 65वां कौन है? कोमोरोस है। क्लियर? हाँ। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका बस अलग अलग हुआ है, सन बदलते हैं, कहां से प्रश्न पूछेगा। अगर मैंने कहा नहीं कभी कि आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि आयोग को चैलेंज करिए कि पूछोगे कहां से। आपकी तैयारी देखिए, 3-4 प्रश्न जा चुके हैं और केवल एक बार आपने पढ़ लिया है तो सारे प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। 1995। हारना नहीं है, ठीक है ना, तो सोना है। जब नींद आने लगे तब सोइए, जबरदस्ती टाइम से मत सोइए। जब नींद आने लगे तब सो जाया करिए, नहीं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम TGT PGT का बार बार नहीं आता है। ठीक है, इस बार सिलेक्शन ले लेना है तो ले लेना है किसी कीमत पर। आप सोचिए, जब आप सो रहे होंगे तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी सिद्धांत को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी स्वर्ण प्रमापन की, स्वर्ण विनिमय प्रमापन की, लचीली विनिमय दर की, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं कि ब्रेटन वुड्स जो संस्था थी, ठीक है, वो कैसी संस्था थी, तो वह आप लगाइए पहले, इसके बाद मैं बताऊं कि वह स्वर्ण विनिमय प्रमाप की थी। ठीक है, स्वर्ण विनिमय प्रमाप की थी। और ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है 1944 में बनाई गई। कब? 1944 में। यहीं से दो संस्था जन्म लेकर आई। एक का नाम था IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, और एक का नाम था IBRD यानी विश्व बैंक। इसे विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और इसे कहते हैं विश्व बैंक कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। ये दोनों एक ही 1944 से निकली हुई संस्था हैं। 1944 से निकली हुई संस्था हैं। और इसकी स्थापना की बात, जैसे इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1945 में हुई है, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है ना जी। अब इसलिए इसको जुड़वा संस्था भी कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा संस्था। एक ही साथ दोनों पैदा हुई हैं, जुड़वा संस्था। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब था स्वर्ण विनिमय प्रमाप। आइए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? IMF। तो देखिएगा, अभी इसका जवाब दिया गया दिसंबर 1945। दिसंबर 1945। अगर दिसंबर में कब? 27, जो डेट है वो 27 है। आगे,
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी किसके लिए, ठीक है, हुई थी मतलब कौन से कॉन्फ्रेंस में, व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं, यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप नहीं, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। अभी आपने देखा, तो देखिए एक बार जब आप पढ़ लिए तो सारे प्रश्न आसान हो जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जुड़िए, एग्जाम टाइम एकेडमी परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपका भी, एक मिनट, हाँ हेलो, ठीक, चलिए देखिए कभी कभी व्यवधान आ जाता है, कोई आवाज दे रहा था जो मुझे जाना पड़ा है। चलिए देखिए पढ़िए, अन्य बातों के अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अन्य बातों के अलावा अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़िए। साझा बाजार देशों के बीच तकनीकी प्रशिक्षण और व्यापार में शामिल वस्तुओं की पारस्परिक कीमतों के विषय में सामान्य सहमति प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों और पेमेंट अधिकारों को कायम रखना, अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार की शर्तों में सुधार लाना, बातचीत के द्वारा आयात कोटा घटाकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से प्रशुल्क में कमी लाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 जबरदस्त प्रश्न है और इसका जवाब आप अगर देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे पहला भी आपको सही लगेगा, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन का मेन उद्देश्य है, ठीक है, वो ये है कि बातचीत के द्वारा आयात कोटा घटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकरण के माध्यम से प्रशुल्क में कमी लाना, इसका मेन उद्देश्य होता है। ये दरअसल पक्षपात किसका लेता है, विकसित देशों का। विकसित देशों के लिए जो है विकासशील देश और पिछड़े देश बाजार का काम करते हैं। ये संस्था भी विकसित देशों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए उन्हीं के पक्ष में ज्यादा बात करती है। यानी कि ये क्या करती है, हमेशा प्रशुल्क को घटाने की बात करती है, प्रशुल्क को घटाने की बात करती है। और आप जानते हैं प्रशुल्क अगर ना हो तो जो विकासशील देश हैं या जो अल्प विकसित देश हैं उसमें कोई उद्योग पनपी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रशुल्क क्या करता है, उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग जो जन्म ले रहे होते हैं उनका संरक्षण करता है। क्लियर। आगे कह रहा निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है, विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये तीनों संस्थाएं जो हैं विश्व बैंक से संबंधित हैं। ये तीनों किससे, विश्व बैंक से संबंधित हैं, लेकिन WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ये उसका हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, सही है। WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है, WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, WTO एक अमेरिकी व्यापार संगठन है, WTO एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था। तो एक ही सही है और वह कौन सा है, आपका डी। कौन सा सही है, डी सही है। ठीक, क्योंकि ये गैट के द्वारा, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में आई है, तो यही सही है, गैट। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। कौन सा ऋण प्रदान करता है, दीर्घकालीन निवेश के लिए, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए, भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए, या देश के आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन से प्रकार का ऋण प्रदान करता है। तो देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मेन उद्देश्य है भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना। सदस्य जो होते हैं, इसके सदस्य जितने होते हैं उनके सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के घाटे को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के घाटे को
कम करता कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहां और जाने, मैंने करंट नोट किया था आपसे, वो चीज देखिए, इस समय 191 सदस्य हैं। कितने? 191 सदस्य। वर्तमान समय में 191 सदस्य हैं, ये नोट करिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सा लिचेस्टीन भी से कहते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नाम आए, टेढ़ा नाम है, तो आप जानिए यही आपका 191वां सदस्य है। ठीक है, कौन सा? 191वां। तो जो ऐसी चीजें होंगी वो तो आपको याद होंगी, लेकिन करंट की चीजें आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विश्व बैंक की सुलभ खिड़की किसे कहते हैं? विश्व बैंक की सुलभ खिड़की, IMF, IFC, IDA या ADB। तो सुलभ खिड़की IDA को कहते हैं। IDA का मतलब आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी इसका नाम है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कहते हैं। इसकी स्थापना भी कभी कभी क्या करते हैं, सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। कब हुई है? 1960 में। मैं सबका लिख देता हूं, 1960 में। ठीक है, IMF की 1945 में, 1945 में। IFC की 1956 में, आप जानते हैं 1956 में। ठीक है, IDB, ठीक है, चलिए अगर IDB देखिए, ये ध्यान में नहीं आ रहा, अभी मैं बता देता हूं इसका भी। ठीक, IDB की स्थापना तो फिलहाल 1945, 1956 और 1960 में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? विशेष आहरण अधिकार SDR का संचालन किस वर्ष से हुआ? तो 1969 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कब से हुआ है? 1969 से। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। सीमा पारीय आपूर्ति, सीमा पार उपभोग, वाणिज्य उपस्थिति, प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति। ठीक है, तो आप देखिएगा, सीमा पारीय आपूर्ति प्रकार 1 से मिला लीजिए, सीमा पारीय आपूर्ति प्रकार 1 से मिला लीजिए। सीमा पार उपभोग, ठीक है, 2 से मिला लीजिए। सीमा पार उपभोग किसे मिला लीजिए? 2 से मिला लीजिए, ये 2 है। ठीक है, इसके बाद वाणिज्य उपस्थिति, वाणिज्य उपस्थिति 3 से मिला लीजिए। किससे? 3 से, यानी 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्या है? पहला ऑप्शन सही है, सब मिला हुआ है, केवल भरमाने के लिए दिया था। क्लियर ना जी? हाँ, चौथा चौथे से मिला लीजिए। आगे कह रहा है कि अंकटाट की 13वीं बैठक 2012 में कहां आयोजित होगी? कतर, घाना, कोलंबिया, थाईलैंड। अब देखिए, ये तो वर्तमान में ये प्रासंगिक नहीं है, 2012 की पूछ रहा है। अगर 2024 में सबसे नई वाली हुई है, 2024 में, ठीक है, 2024 में ये कहां हुई है ये जान लीजिए, मैंने इसको नोट किया है। बारबाडोस। कहां हुई है? बारबाडोस में। बारबाडोस में 2024 में बैठक हुई है, तो ये करंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ, आगे है कि विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं? विश्व बैंक समूह में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय
संगठन शामिल हैं, तो इसका जवाब है 5। इसका जवाब कितना है? 5। और इस पांचों का नाम आप जान लीजिए क्या क्या है। IBRD है, IMF है, IDA है, IFC है। 4 हो गए। और एक है IBRD, IMF, IDA, ठीक है। IFC भी हो गया। एक है मीगा, क्या है? MIGA, MIGA, क्या इसमें छूट रहा? IBRD, IMF, अच्छा ठीक है। देखिए IMF नहीं है, एक संस्था और है जिसका नाम है ICSID, ICSID, ये है। IMF इसका अंग नहीं है, IBRD, ठीक है, क्योंकि IMF जो है इसका जुड़वा सदस्य है। यही पांचों संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। देखिए पांच संस्थाएं क्या है? विश्व बैंक समूह में सम्मिलित होती हैं ये 5 संस्थाएं। क्लियर? देखिए चूंकि मेरा भी पढ़ा हुआ बहुत दिन का है, इसलिए 100% सही हो आपका, ठीक है। अपने नोट पर नजर थोड़ा सा घुमानी पड़ती है, ठीक है, कि कोई चीज गलत ना हो। विश्व बैंक, क्योंकि एग्जाम तो मुझे देना नहीं है, अब है एग्जाम आपको देना है, बस तैयारी मुझे करवा देनी है। और ये पहला सेशन है, इसलिए थोड़ा सा मुझे पढ़े आप जान लीजिए कि कम से कम 4 साल तो हुआ ही है, ठीक है। और ये चीज फैक्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। फैक्ट इसलिए देखा जाता है कि कहीं ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कोई चीज इधर उधर ना हो जाए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का 151वां सदस्य कौन सा है? अब देखिए मैंने ये भी प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, 166वां मैंने लिखवा दिया है लास्ट में, ठीक है। 166वां आप ध्यान दिए होंगे, मैंने लिखवा दिया है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। क्या मैंने लिखवाया था याद है? तो याद करिए, निश्चित तौर पे ये प्रश्न हो सकता है इस बार छपे, करंट वाला, ठीक। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार SDRs को सदस्य राष्ट्रों में निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? जनसंख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गरीबी का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान के हिसाब से। तो आप पकड़ लिए होंगे इस प्रश्न का क्या सही होगा, तो आप जान रहे हैं कि ये डी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जितना अंशदान रहता है उसी के हिसाब से SDR क्या होता है, सदस्य देशों में वितरित किया जाता है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक। तो अभी आप इस टाइप का प्रश्न देखे हैं, यह गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ था वह कौन सी संस्था है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिएगा विश्व व्यापार संगठन इसके अंतर्गत नहीं बना था, बाकी तीनों संस्थाएं बनी हैं, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया गया है। निम्न प्रमुख मद पाया गया है तो फेरा, ट्रिप्स, फेमा, ट्रिप्स है। विश्व व्यापार संगठन में कौन सा मद शामिल है? ट्रिप्स। बाकी फेरा और फेमा इसके पहले आपको बताया गया था। पहले फेरा था, फिर अब क्या हो गया है? फेमा। पहले फेरा था, अब क्या हो गया? उसकी जगह पे फेमा हो गया है। तो आगे बढ़िए।
विश्व बैंक प्रदान करता है, विश्व बैंक प्रदान करता विकासशील देशों को मुलायम ऋण, विकासशील देशों को कठोर ऋण, मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के ऋण, इनमें से सभी गलत हैं। 21 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो आप पढ़े होंगे क्या, मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के ऋण देता है, मुलायम और कठोर, जिससे काल से मतलब, मुलायम और कठोर का मतलब क्या है, दीर्घकाल और अल्पकाल से मतलब है। अंकटाट की स्थापना हुई थी, अभी इस प्रश्न को आप हल किए हैं, जल्दी से बताइएगा अंकटाट की स्थापना कब हुई है, 1964 में, 1964 में। आइए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है, आईडीए पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, आईडीए, ठीक। तो 1960 अभी मैंने बताया है, आईडीए, आईडीए कब स्थापित हुआ है, 1960 में, ठीक है, 1960। इसी को सॉफ्ट लोन की खिड़की कहते हैं। 175 सदस्य है इसमें, कितने, 175 सदस्य। कर विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में क्या करना है, सजाना है, सही क्रम में सजाना है। तो देखिएगा, इसको पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, अपने आप सज जाएगा। आईबीआरडी यही विश्व बैंक है, 1945 कर लीजिए, ठीक है। आईडीए 1960 कर लीजिए, ठीक है। आईएफसीआई 1956 कर लीजिए, आईएफसी कितना, 1956 कर लीजिए। इसके बाद मीगाज को कर लीजिएगा 1988 में, 1988। तो अब देखिएगा कौन पहले आएगा, ए फिर सी, ए के बाद सी, फिर बी और डी, ए सी बी और डी, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। क्लियर, इसी तरह से बैठा लिया जाता है। और कोई न कोई प्रश्न हमेशा छपा है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है, आईबीआरडी, आईडीए, एडीबी, एमआईजीए, ठीक है। तो देखिएगा एडीबी ही इसकी संस्था नहीं है, बाकी सभी क्या है, इसकी संस्था है। 25 प्रश्न का जवाब ए डी बी, ठीक है। देखिए आगे ना, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है, खोज लिए होंगे तो खोज लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिए, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ दिया है, मनीला में है। कहाँ है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है ये मनीला, ठीक है ना जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं। कह रहा है एचडीआर के संबंध में क्या सत्य नहीं है, यह लेखे की इकाई है, इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है, इसका हस्तांतरण आसानी से हो सकता है। तो यही नहीं सही है, इसका हस्तांतरण आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है, एचडीआर, बाकी सभी चीजें सही हैं। कह रहा है कागजी स्वर्ण का अर्थ है यूरो, डॉलर, विशेष आहरणाधिकार, नदी, तो यही है, एचडीआर को कागजी स्वर्ण कहते हैं। 1969 में ये शुरू किया गया था आईएमएफ के द्वारा। फिर कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सुरक्षा कारणों से अपनी वार्षिक बैठक की तिथि को टाल दिया था। देखिए 28 प्रश्न है, ये प्रश्न आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि कभी भी आ सकता है, ये विशेष स्थिति थी, 2001 में ऐसा हुआ था, 2001 में। आगे, विश्व बैंक का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये देखिए, ये जो है एडीबी है, एडीबी यानी जिसका मुख्यालय कहाँ था, मनीला, 1966 में बना है। ये तो आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO है, ठीक है, और ये IMF है। क्लियर, हाँ, ये 1945 में स्थापित हुआ है, ये भी 1945 में स्थापित हुआ है,
ये 1995 में स्थापित हुआ है। कह रहा कि WTO और विश्व व्यापार संगठन वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, दोनों का। कह रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जाता है, गलत। विकासशील देशों के विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्यतया लाभ कमाने वाले वाणिज्यिक उपक्रम हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां गरीब देशों के उपभोग ढांचे को बदल देती हैं। तो सही सत्य नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखिए, विकासशील देशों के विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी भी ऐसा नहीं करती, ये अपना लाभ कमाती हैं। क्या कमाती हैं? अपना लाभ कमाती हैं, और जहां लाभ होता है उसी देश में ये कंपनियां खोली जाती हैं। बहुत से राष्ट्रों में खुलने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। कह रहा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? मनीला। अभी बात की गई, 1966 में स्थापना हुई थी। कब? 1966 में। इस तरह से आपके ये पूरे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और सबको पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार। निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, लिख कर ले लीजिए, ठीक है, यहां से। और फिर टीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो आपको 62 क्वेश्चन आपके उतने टॉपिक पढ़ा दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन रखेगा तब भी 62 हो जाएंगे। अगर पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 125 क्वेश्चन रखे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आप रख लेंगे, तब भी हर टॉपिक को अगर आप एग्जाम टाइम एकेडमी से पढ़ लिए तो फिर आके बात करिएगा कि सर मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़िए, और जो नहीं आ रहा है उस टॉप पोर्शन को जाकर एक बार पढ़ लीजिए। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस समय केवल किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए, और जो नहीं आ रहा उस पर मेहनत करिए, ठीक है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।